कहानी की शुरुआत में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो एक आदमी का पीछा करते हुए शॉप से बाहर निकलते ही उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो लड़की भी आदमी के साथ ट्रक के अंदर बैठ जाती है, जिससे लिफ्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर से वो आदमी को भी अपने साथ इंटीमेट होने का कहती है, जो जरा भी नहीं जानती थी कि अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है। कि उसी वक्त वो आदमी भी लड़की को अपनी खातिर बारिश में भीगने का कहता है, जो पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन वो भी बिल्कुल सीरियस कह रहा था, जिसको लेकर वो लड़की को गुस्से में देखते ही ट्रक का डोर भी लॉक कर देता है ताकि वो बाहर भी आसानी से न जा सके। जिसे बाहर जाने के लिए मिरर के रास्ते से ही निकलना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ता बिल्कुल भी उसे नहीं, क्योंकि आदमी ने अचानक से उसी टाइम पर लड़की के ऊपर मिरर लॉक कर दिया था, जो वहीं पर ही आप बाहर निकली हुई। तो ट्रक ड्राइवर भी इस सब के बाद लड़की को गुस्से में आकर दूसरे ट्रक के साथ टकराते मार देता है, जिसके फौरन बाद ही हमारा सीन कुछ दोस्तों पर शिफ्ट होता है जो एक साथ ही खुश होकर अपनी गाड़ी में बैठा ट्रिप के लिए जा रहे थे, जिसमें उनके साथ दो बहनें मेलिसा और काइल के साथ साथ मेलिसा का बॉयफ्रेंड भी शामिल था। जो सभी थे तो बहुत ही खुश है, लेकिन उन्हें काइल के बॉयफ्रेंड के बारे में जरा भी नहीं जानते थे, जो अब इन्हें उसी के पास ही ले जा रही थी, क्योंकि इन दोनों ने भी पहले से प्लानिंग कर रखे थे कि सभी के साथ मैग्नस के ट्रिप पर जाएंगे, जिसकी वजह से सामने गैस स्टेशन को देखते ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जिसे फुल करने के लिए उन्हें वहीं पर निक नाम का एक लड़का भी मिलता है, जो पूरी तरह से एक जोकर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद सबसे बेहतर थे, जिसके बारे में इन्हें भी जल्द पता चल जाने वाला था कि वो कोई और नहीं बल्कि काइल का ही बॉयफ्रेंड है, जो इन दोनों के सामने किस करता देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि मेलिसा बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि काइल की पसंद इस तरह की होगी, जिससे अब वो साइड पर ले जाते बातें भी करने लगते हैं, लेकिन उस पर इन सभी चीजों का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि प्यार तो सिर्फ एक बार ही होता है। जिसका सुनते मेलिसा खुद भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो थी फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जिसके लिए बॉबी के पास आते ही उसे भी निक को अपने साथ चलने का कहती है, क्योंकि वो चारों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जिसके बाद गाड़ी चलाते ही फौरन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनका ये सफर भी सराह के बीचों बीच था, जिनकी अब रास्ते में गाड़ी भी खराब हो जाती है, जो इन सभी के लिए और भी परेशानी की बात थी, क्योंकि इनके दिल में कोई भी ऐसा नहीं था जो गाड़ी को रिपेयर कर सके, जिसकी वजह से चारों एक साथ ही मदद ढूंढने के लिए पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, जिसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते ही घर के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से ड्राइवर लग रहा था, लेकिन ये भी बिना परवाह किए अंदर चले जाते हैं, जिन्हें चारों तरफ उसका डोर भी लॉक नजर आते हैं, जिसकी वजह से निक का वहीं पर ही विंडो तोड़ते अंदर जाने के बाद जोर से चीखने लगता है, जिसकी वजह सुनकर बॉबी भी उसे बचाने के लिए डोर तोड़ते अंदर चला जाता है, लेकिन ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक जोक था, जिस पर सभी उसे गुस्सा भी होते हैं, लेकिन निक का नेचर ही कुछ ऐसा था जो सभी के साथ बहुत ही हैप्पी और फ्रेंडली था, जिन्हें वहीं पर आगे जाते एक गैराज भी मिल जाता है, जहां पर गाड़ियों के सामान के अलावा कुछ ऐसे भी औजार थे जिनका रिपेयरिंग में जरा भी इस्तेमाल नहीं था, और ऊपर से ये सभी अपने सामने गाड़ी को देखते और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नी होने के साथ साथ फुल टैंक के साथ रुकी हुई थी, जिन्हें वहीं पर अंदर बैठ से चाबी भी मिल जाते हैं, और वो उससे अपने साथ ही ले जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मेलिसा ऐसा जरा भी नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वहीं पर अपना नंबर छोड़े आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके जाते ही फौरन एक ट्रक उसी घर में पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी अपने घर की हालत को देखते ही गुस्से में आ जाता है, और ऊपर से ये चारों भी गाड़ी के साथ एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों तरफ इस सभी ट्रक ड्राइवर मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये उन सभी को इग्नोर करता टेबल पर बैठ जाते हैं, जिनके बीच अब निक भी वहीं पर ट्रक ड्राइवर को बुरा कहने लगता है, जो सारे उसे देखते ही खामोश हो जाते हैं, लेकिन कहते कुछ भी नहीं, और ये खुद भी खाने के बाद मेलिसा को वहीं छोड़े बाहर चले जाते हैं, जिससे कॉल पर अब एक आदमी बातें भी करने लगता है, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे, लेकिन ये वही आदमी था जिसके घर से उन्होंने गाड़ी चुराई थी, और मेलिसा खुद भी ये सुनकर उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन आदमी पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि गलती तो इनकी अपनी ही थी, जो अब बॉबी को अपने साथ लेते ही वहां से चला जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारा कीमती सामान है, जो अब मेलिसा खुद भी उससे जाता हुआ देखते बहुत डर जाती है, क्योंकि वो उसे बाथरूम से पीछे उठाकर ले गया था, और मेलिसा को भी सब कुछ अपने इशारों पर करने का कहता है, जिसको लेकर निक और काइल भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जिन्हें ट्रक ड्राइवर अपना नाम रस्टी नेल बताता है, और मेलिसा भी उसकी बात मानकर गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में बॉबी को बचाना चाहती थी, जिससे वो उसके बदले में काइल की उंगली मांग रहा था, जो उसे देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उन्हें ऐसा करना भी था, जिसकी वजह से रात होते एक मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें बॉबी को बचाने के लिए किसी भी हाल में एक उंगली की जरूरत है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद एक लड़की को देखते ही काइल उसकी मिडिल उंगली काट देती है, जो ऐसा करने की वजह से डरी तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन आखिर में उसे अपने साथ लेते ही बाहर पहुंच जाते हैं, जिन्हें वहीं पर अब जाते वक्त एक डॉक्टर भी देख लेता है, लेकिन इनके पास भी जान छोड़ने के बहुत से तरीके थे, जिनमें से वो एक को इस्तेमाल करते ही रस्टी के बताए हुए जगह पर जाने लगते हैं, जो पूरी तरह वैरान एरिया के करीब था, जो रास्ते में ही वहीं पर काइल और निक को उतारते आगे चली जाती है, क्योंकि रस्टी ने मेलिसा को अकेले आने के लिए कहा था, जिससे वो ट्रक के सामने देखते ही गाड़ी से बाहर निकल कर आने का कहता है, जो थी तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई, लेकिन फिर भी उसकी बात मानकर बाहर निकल आती है, जहाँ पर रस्टी अब उसे अपने कपड़े उतारने का कहता है, जिसके पास उसकी बात मानने के सिवा कोई भी चारा नहीं था, और ऊपर से रस्टी को भी इनके बारे में पता चल चुका
चुका था कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला है, जिसका बदला वो बॉबी की उंगली काट कर ले लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलिसा खुद भी अपने सारे कपड़े उतारने के बाद जो भी ट्रक के अंदर देखने लगती है तो वहाँ पर रस्टी की बजाय कोई और आदमी बैठा हुआ था, जिनके बीच वहीं पर निक और काइल भी पहुंच चुके थे, क्योंकि इस ट्रक ड्राइवर को भी रस्टी ने खुद भेजा था, जिससे अब ये तीनों वहाँ से जाता हुआ देखते उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन अब वो इन सभी से बारी बारी बदला लेना चाहता था, जिनका कसूर सिर्फ गाड़ी को चुराने का ही था। जो ऊपर से अब एक शॉप पर रुकते ही बॉबी को वहीं पर खामोश रहने का कहता है, क्योंकि उसे सिगरेट की जरूरत है, जिसे लेने के लिए वो जो भी नीचे जाता है तो बॉबी भी उसी वक्त अपने पास ठहरे एक आदमी को अपने पास बुला लेता है, जो उसे बस आजाद करने ही वाला था कि इसी बीच रस्टी आता ही उसे भी एक चेनसा के साथ गले में डालते मार देता है, जिसके वो जबरा भी वहीं पर अलग कर देता है और बॉबी उसे देखते और भी ज्यादा डर जाता है, जो अब जान चुका था कि ये पूरी तरह से एक साइको आदमी है, जिसके साथ मेलिसा भी बातें कर रही थी, जिन्हें वो एक साथ ही रेस्ट स्टॉप पर जाने का कहता है, जहाँ पर पहुंचते ही इनके होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी ट्रक ड्राइवर का डेरा था, जहाँ पर वो फ्री होते ही गेम खेलते थे, जो इन सभी के लिए और भी खतरे वाली बात थी, क्योंकि रस्टी अब निक को वहीं पर लड़कियों के कपड़े पहनकर ट्रक ड्राइवर से बेर मांगने का कहता है, जो ये सुनते ही बुझा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे वहीं पर ही मार देंगे, जिनके पास इस सब करने के सिवा कोई चारा भी मौजूद नहीं था। और ऊपर से रस्टी ने इनकी गाड़ी में भी कहानी के शुरू में दिखने वाली लड़की के कपड़े भी रख दिए थे, जिन्हें निक का देख के और भी डर जाता है, लेकिन मेलिसा उसे किसी भी तरह उसकी बात मानने का कहते हैं, ऊपर से उसे चाकू से भी डरा देती है, जो अब लड़के के कपड़े पहनते ही ट्रक ड्राइवर के बीच पहुंच जाता है, जो सभी उसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच अब एक लड़की पहुंच हो गई थी, जिसको देखकर मेलिसा और काइल भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन निक वहीं पर ड्राइवर्स के डराने से नीचे गिर जाता है, जिसके पीछे अब ये दोनों बहनें भी गाड़ी से बाहर निकलते आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि रस्टी ने उसी वक्त ही निक को पकड़ते अपने साथ ट्रक में डाल दिया था, जिसके पीछे ये दोनों बहनें भी भागने लगती हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत नाकाम हो जाती है, जिसके बाद ये भी उसका पीछा करते अपनी गाड़ी में बैठे आगे जाने लगती है, जिनके सामने वो अचानक से गायब हो जाता है, जिससे ये देखने ही लगती है कि तभी वो पीछे से आते हुए हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो गाड़ी भी तेजी के साथ चलाने लगते हैं, लेकिन ये सबसे काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि रस्टी का ट्रक उनसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में था, जिसकी वजह से इन्हें पीछे से मारते ही गिराकर एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें ये दोनों बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। लेकिन काइल के हालात और भी ज्यादा बुरे थे, जो जख्मी होने के साथ साथ रॉड भी उसके अंदर घुस चुका था, जिसकी वजह से रस्टी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखते मेलिसा को बाहर जाने का कहती है, जो ऐसा चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बहन को वही छोड़े बाहर चली जाती है, जिसके साथ ट्रक को टकराता ही काइल की भी उसी वक्त ब्लास्ट में मौत हो जाती है। जो देखे अब मेलिसा ने भी बदला लेने का सोच लिया था, जिसके बाद एक पुलिस स्टेशन पर जाते ही वही उनकी एक बाइक चुरा लेती है ताकि रस्टी के पास पहुंच सके, जो अब निक और बॉबी को घर ले जाते ही एक साथ टेबल पर बांध देता है, जो इस सब की वजह से डरे हुए तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रस्टी भी पहुंच चुका था, जो अब दोनों को आमने सामने देखते ही अपनी बराबरी गेम में शुरू हो जाता है, जिन्हें वो डैश देते ही गेम शुरू करने का कहता है, जिनमें पहली बार थी निक की, जिसके नंबर को देखते ही वो दीवार पर लिखी हुई सजा को देखने लगता है, जहाँ पर 5 नंबर पर घुटना तोड़ना था, और वो बॉबी के साथ करता भी ऐसा ही है, जबकि दूसरी बार बॉबी की बाड़ी पर निक की जान बच जाती है, जहाँ पर 7 नंबर सेफ था, और इसी तरह दूसरी बार भी बॉबी को सजा का सामना करना पड़ता है, जिसमें सजा देकर वो अपने लॉकेट को गर्म करते बॉबी की बाड़ी को लगा देता है, जिसके लगते ही इसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, और ऊपर से बॉबी की बारी आते ही 2 बारी आ जाते हैं, जिसका मतलब किसी को जान से जाना ही था, और वो बारी थी निक की, जिसे रस्टी वहीं पर देखते ही गरार उठाकर उसके सर के आर पर घुसा देता है, जिसे बॉबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन वो छोड़ने वाला उससे भी नहीं था, जिससे वो आखिरकार अपने साथ लेते ही ट्रक कंटेनर के अंदर लटका देता है, जहाँ पर वो भी बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन वहीं पर मेलिसा पीछे से आते ही रस्टी को राड मारकर बेहोश कर देते हैं, और इस सब के बाद बॉबी को छुड़ाते ही ट्रक को चलाकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कंटेनर भी उससे अलग हो चुका था, जिसको देखते बॉबी उसे वहीं पर ही आगे जाने का कहता है, लेकिन इतने में रस्टी भी उसी ट्रक के ऊपर पहुंच चुका था, जिससे बचने के लिए मेलिसा उसे जोर से भी चलाने लगती है, लेकिन इस सब पे काम नहीं बनता, वो आखिरकार मेलिसा के पीछे से आते इस पर हमला कर देता है, जिसके डरते ही वो बिना देखे फ्यूल टैंक के अंदर टकरा जाती है, जिसके ब्लास्ट में से ट्रक को भी आग लग चुकी थी, लेकिन मेलिसा इस सब का फायदा उठाते वहीं पर जंप लगाते बाहर पहुंच जाती है, रस्टी भी उसी वक्त ट्रक के ब्लास्ट होते मार जाता है, जिसके बाद वहीं पर बॉबी भी पहुंच चुका था, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन मेलिसा आखिर में रस्टी का वॉलेट भी नीचे फेंक देती है, जिसके बाद हम अगले इस सीन में दोबारा से एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांग रही थी, जिसकी आवाज सुनते वो खुद भी आगे जाकर रुक जाता है, जहाँ पर उसके हाथ तो पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर हम जान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रस्टी खुद ही था, जिसकी ब्लास्ट में जान बच चुकी थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।